नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक और बहुत ही अच्छी वीडियो। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियो जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे हैं और इसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रिकी है जिसे बहुत सारे लोग तो सॉल्व करना जानते ही नहीं हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको फिक्स ओवरहेड्स दिए हैं 30,000 के, फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है 20%। निकालना क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। मीन्स 15,000 का प्रॉफिट हो तो सेल कितनी हो। तो सिंपली ये जो है वो है सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट। तो इसमें हमने सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आइए देख लेते हैं। सो पार्ट नंबर 1 है जी सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला रहता है, आप जानते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर इनटू 100। ये 100 इसके आगे ही मल्टीप्लाई है, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। आप जानते हैं हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। फिक्स कॉस्ट की जगह आ गया जी हमारा सिंपली 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जितना चाहिए वो दिया है 15,000, वो लिख दिया। फिर पीवीआर 20% है, 20 ये लिख दिया और इनटू 100 ये होता है क्योंकि पीवीआर में परसेंटेज होता है। इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर बन गया 2,25,000 रुपए। सो 2,25,000 विल बी द सेल्स इफ वी वांट अ प्रॉफिट अमाउंटिंग 15,000। 15,000 का प्रॉफिट अगर चाहिए तो 2,25,000 रुपए की सेल होनी चाहिए। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करोगे सबसे पहले तो चलो हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसमें हमें ब्रेक इवन पॉइंट जो वो सेल्स में कैलकुलेट करनी है, मतलब अमाउंट में। एंड ये कैसे पता चला कि सेल्स में कैलकुलेट करनी है? तो वो जो उसका आगे वाला हिस्सा है तो उसकी वजह से ये पता चलता है कि ये हमें सेल्स में निकालनी है। और क्योंकि हमें इसके अंदर 20% पीवीआर दिया हुआ है, हमको यूनिट्स में निकालनी हो तो हमें क्या चाहिए होता है? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए चाहिए सेल और वेरिएबल कॉस्ट। अब ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं दिया, पीवीआर दिया है, पीवीआर को यूज करके ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में ही निकल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि इनपुट्स क्या गिवन है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में देख लेते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इनटू 100। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 30,000, ये लिख दिया हमने। पीवीआर हमें चाहिए, पीवीआर 20% गिवन है, ये हो गया इनटू 100 और फिर 1.5 लाख रुपए आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर सेकंड वाले का। तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर है, ये सेकंड वाले का आंसर है। अब सेकंड वाले में उसने कुछ और भी पूछा है, डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट द ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी शिफ्टेड। ब्रेक इवन पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए, मतलब हमें ब्रेक इवन पॉइंट फिर से निकालना है। When the profit volume ratio changes to 40%, अगर पीवीआर 40% हो जाए। अब कई बार ये सेंटेंस पढ़ने पर ये लिखा इस तरह से जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते इसमें निकालना क्या है, तो वो उसमें घूमते रह जाते हैं। तो सिंपली सी बात ये है, पीवीआर 40% है तो ब्रेक इवन कितना होगा, सेम वही लगेगा, न्यू ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 30,000, सिर्फ पीवीआर चेंज हो जाएगा 40% और आपका ये आंसर आ जाएगा 75,000। तो ये भी इसके सेकंड का ही आंसर है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूरा हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, गारंटी की बात है। और बहुत सारे एग्जाम्स में, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आइए देख लेते हैं। अ कंपनी हैज पीवी रेशियो, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है जी 40%। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज्ड, तो सेल कितनी बढ़नी चाहिए, सेल कितनी बढ़नी चाहिए टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस को 20% कम कर दे तो
देखिए ये तो जनरल फिनोमेना है ना, अगर आप किसी चीज को सस्ता कर देते हैं तो उसकी सेल बढ़ जाती है, आप प्राइस कम कर दीजिए तो उसकी टोटल सेल जो है वो बढ़ जाएगी। तो वही बात यहाँ कह रहा है वो कि अगर 20% सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो इसकी टोटल सेल कितनी बढ़ जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए परसेंटेज में पीवीआर आपको दे रखी है जो कि होती है, और फिर परसेंटेज में ही आपको सेलिंग प्राइस का रिडक्शन दे रखा है, और परसेंटेज में ही मांग रहा है कि सेल कितनी परसेंट बढ़ जाएगी। तो अब इसका मतलब ये है इसके अंदर में एक्चुअल डाटा कुछ गिवन नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जैसे कि हम कई बार करके चलते हैं स्कूल में भी, जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम उसके अंदर 100 लेके चलते हैं और उससे जो हमारा आंसर इजीली आ जाता है, वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए आपको पीवीआर दे रखी है 40%, फिर हम सेल्स मान लेते हैं, टोटल सेल्स वो है जी 100 रुपए। अब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40 रुपए का, क्यों? क्योंकि पीवीआर आपको दे रखी है 40% की। देखिए पीवीआर 40%, पीवीआर होता क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, तो जिसको कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं। तो उसका मतलब भी यही होता है, अगर पीवीआर 40% है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही हो जाता है 40% उसका। अब अगर हम सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है जी 60 रुपए। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो इसी तरह से सेल में से अगर हम कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे उल्टा तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये अगर थोड़ा सा भी आपका मैथ्स ठीक ठाक है तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ओरिजिनल डाटा, सेल 100 रुपए, कंट्रीब्यूशन 40, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए। अब उसने कहा है सेलिंग प्राइस को 20% कम कर दो, तो हम सेलिंग प्राइस को 20% कम कर देते हैं। रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 20% कम करेंगे जी। अब नई सेल या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100 का 20% यानी कि 20 रुपए। आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो नया प्राइस हो गया 80 रुपए। फिर वैसे ही चलेंगे हम, नया वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो वही रहेगी 60, जो जैसे ऊपर थी सेम वैसी रहेगी, सेम एज अबव, क्योंकि बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा ना, और उसने कुछ कहा भी नहीं है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उतनी ही रहेगी आपकी 60 रुपए। अब इससे नया कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया 20 रुपए। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन पहले 40 रुपए था वो कंट्रीब्यूशन अब हो गया 20 रुपए। तो ये देखिए ये पूरा एक सेट है, ये ओरिजिनल वाला, फिर 20% हमने कम किया सेल को, आगे नया वाला सेट आ गया। अब हम इससे निकाल लेते हैं नई पीवीआर। तो न्यू पीवीआर या फिर रिवाइज्ड पीवीआर, ये क्या बनेगी? न्यू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय न्यू सेल्स। ये फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, बस मैंने न्यू लगा दिया। तो नया वाला कंट्रीब्यूशन हमारा 20 रुपए है, वो आ गया। नई वाली सेल हमारी 80 रुपीज है, तो वो आ गई जी, और इससे हमारा नया पीवीआर आ गया 25%। तो जो नया वाला पीवीआर है वो 25% हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, बाकी ये है नहीं। रिक्वायर्ड कह लीजिए या फिर रिवाइज्ड सेल्स वैल्यू कह लीजिए। तो ये कैसे निकलेगी? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन रिवाइज्ड पीवीआर। एक्चुअली ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपके ब्रेक इवन सेल वाला फॉर्मूला ही है, जिसमें आप क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीआर, यही तो करते हैं। तो अब इसके अंदर आप क्या करेंगे? तो सेल वैल्यू आप किस तरह से आ जाएगी? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है जी? 40%। जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है यानी वही पीवीआर, क्योंकि उसने कहा है कि पीवीआर चेंज नहीं होना चाहिए, जो क्योंकि किसी भी चीज के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हम पीवीआर को चेंज नहीं कर सकते। तो रिवाइज्ड पीवीआर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 25% नया वाला, जो हमने ये कैलकुलेट किया है। तो अब इससे हमें क्या मिलता है? 1.6 एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? देखिए 1 का मतलब हो गया 100%, 0.6 का मतलब हो गया 60%। तो इसका मतलब 60% इंक्रीमेंट आ जाएगा आपकी सेल्स वैल्यू में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और कई लोगों को तो पहली बार में समझ आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बार बार देखें और बार बार समझें। और
ये क्वेश्चन आता भी सेम टू सेम एज इट इज ही है, तो अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या होता है, ये जो आपका है ना 20% रिडक्शन, ये 20% रिडक्शन, 90% क्वेश्चन में तो यही आता है 20% रिडक्शन, बाकी इसकी जगह 10% रिडक्शन भी आ जाता है। तो सिर्फ इतना सा ही है, आप एक बार ये कैलकुलेट कर लीजिए पीवीआर की हेल्प से, फिर नया सेट कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद नई दोबारा पीवीआर निकाल लीजिए जो कि पीवीआर दे रखी है, तो एक नई पीवीआर निकाल लीजिए और फिर से ये सेल वाला फॉर्मूला है। तो इतना कोई खास मुश्किल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा इसको ध्यान से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। तो ये थे दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए और आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।